एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप एक अट्रैक्टिव आंसर लिखें कि जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी की तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाए कि वो आपको अच्छे मार्क्स देने से रोक ही ना पाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ अपने स्टूडेंट्स की कॉपी भी रखी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब हम देखते हैं किसी की कॉपी तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे एंड साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी होंगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये रिक्वेस्ट की थी, इस वीडियो का रिक्वेस्ट किया था मेरी ही एक स्टूडेंट ने, तो मेरे को लगा मैं सबके साथ शेयर करूं, तो आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट्स हैं, वो हम भी चाहते थे जब हम एक स्टूडेंट थे कि हमारे स्टूडेंट इस तरीके से कॉपी में आंसर लिखे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले जब भी आप कोई भी कॉपी लिख रही हैं तो नंबर 1 पॉइंट क्या होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉपी होती है, आंसर कॉपी, इतने लाइन छोड़ के लिख दें या इतने वर्ड्स छोड़ के लिख दें तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे देगा। रियल में आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या होता है, क्या है, और एग्जामिनर रियल में हमसे उस क्वेश्चन के आंसर में चाहता क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो पूरा बताना है। ठीक है, कि वो आंसर क्या है। देन आंसर बताने के बाद आपको क्या करना है, यस, उसको अट्रैक्टिव भी बनाना है। ठीक है, आंसर तो सब लिख देते हैं, ठीक है, हर कोई लिख देता है, लेकिन उसका अच्छे मार्क्स के लिए उसका अट्रैक्टिव होना भी जरूरी है। ठीक है, सेकंड है आपका टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से लिखिए, थोड़ा क्रिएटिवली लिखिए, जो कि मैं आपको कॉपी में दिखाऊंगी भी कि कैसे लिख सकते हैं, और अपने टाइम को ऐसे मैनेज करिए कि आप बाकी के क्वेश्चंस भी क्या कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को याद है जब मैं एमएससी में थी तो हमारी मैम भी यही सजेस्ट करती थी, जो कि यूनिवर्सिटी टॉपर भी थी। उन्होंने हमें कहा था कि लॉन्ग क्वेश्चंस पहले करिए और शॉर्ट आंसर्स पहले, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप लॉन्ग आंसर जो हैं वो अगर पहले लिख लेते हैं तो आपके पास अगर कम टाइम भी बचता है तो भी आप शॉर्ट आंसर इजीली लिख पाएंगे, क्योंकि उनमें हमें वर्ड लिमिट मिलती है, तो हमें कम वर्ड्स में आंसर देना होता है। बट मेरे केस में ये मेरे लिए सूटेबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैंने जब इस तरीके से किया तो मेरे शॉर्ट आंसर, क्योंकि मैं लॉन्ग आंसर में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुकी थी कि शॉर्ट आंसर के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा। ठीक है, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से किया, तो मेरे लिए यही सही था। ये हम सब लोगों के लिए पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कि आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दूसरे की टेक्निक हमेशा आप पे भी वर्क करेगी, बट यस, यू कैन ट्राई टू अप्लाई दिस टेक्निक इन योर आंसर शीट टू। नेक्स्ट है, मैंने क्योंकि पॉइंट्स बनाए हैं, नेक्स्ट मैंने पॉइंट बनाया है, यस, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है कि आपको पूरी की पूरी कॉपी भरनी है। ठीक है, आपको 10 कॉपी लेनी है, 5 कॉपी लेनी है, या जो इतनी कॉपी ले रहा है उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, हमेशा अपने क्वेश्चंस के जो आंसर है उनकी वर्ड लिमिट सेट कीजिए कि आपको इतने आंसर, इतने वर्ड्स में वो आंसर खत्म करना है। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आप फोकस्ड रहेंगे कि आपको इतना ही लिखना है, इससे आगे नहीं जाना है, और आप फालतू का कचरा अपने आंसर में नहीं भरेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपकी वर्ड लिमिट इतनी है। यहाँ तक कि अभी जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऊपर लिखा भी रहता है कि इस वाले क्वेश्चन में इतनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, तो आप ध्यान दें, उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइन्स को डिवाइड करें कितनी लाइन्स में लिखना है। और अगर आप आंसर को क्रिएटिव बनाने के लिए उसमें चार्ट्स दे सकते हैं, उसमें फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, तो उसमें ट्रीज बना सकते हैं, या कोई रिलेटिव डायग्राम है, स्पेशली बायोलॉजिकल साइंस या साइंस में बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, या थियोरेटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आप क्या कर सकते हो, उनको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए फ्लो चार्ट की हेल्प से या ट्रीज की हेल्प से। आप कोशिश कीजिए, जैसे कि मैं आपको कॉपीज़ में दिखाऊंगी भी स्टूडेंट्स की मेरे, जिन्होंने ये कोशिश की, और वो जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली मार्क्स गेनिंग होती हैं। नेक्स्ट मैंने बनाया है, हाँ, आपका जो आंसर रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए, जो आप इन वाले मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। साथ साथ अगर क्वेश्चंस मतलब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपके पास टाइम है तो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, और उतने ही टाइम ड्यूरेशन में। मतलब अगर आपका 2 आवर्स का क्वेश्चन पेपर है तो आप 2 आवर्स में ही उतने क्वेश्चंस के आंसर को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो आंसर हैं उनको रिहर्सल कीजिए, तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट मैंने पॉइंट बनाया है, हाँ, अगर एक बार आपका क्वेश्चन मतलब आपने आंसर्स प्रॉपरली लिख दिए हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि जो आंसर्स अभी आप लिख चुके हैं उनको रिवाइज कीजिए कि आपने उसमें क्या क्या लिखा है, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट तो नहीं गया है, क्योंकि वो जब हम लिख रहे होते हैं एग्जाम में हम उस टाइम पे इतना बर्डनाइज हो जाते हैं कि हम प्रॉपरली नहीं लिख पाते, ध्यान नहीं दे पाते, और एक बार जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जब हमारी आंसर शीट हमने सभी आंसर्स अपने कर चुके होते हैं,
तो हम कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाते हैं और रिलैक्सेशन वाली स्टेट में हमें ज़्यादा अच्छे से पॉइंट्स याद आ जाते हैं। नेक्स्ट, हैंड राइटिंग पे आपको ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आपकी हैंड राइटिंग एग्जामिनर को समझ में ही ना आए, और बहुत ज़्यादा काटना नहीं है आपको आंसर को, ठीक है। अगर काटें तो आप सिर्फ एक लाइन बना दें, ठीक है, वो इनफ होता है। नेक्स्ट होगा क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जो आपने लिखा है, ठीक है, वो क्वालिटी मतलब वो आपने सही लिखा है, अच्छा लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, आपने उसमें पिक्चर की स्टोरी नहीं डाली है, कुछ भी नहीं भरा है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो मैंने आपको बहुत बहुत जल्दी में बताए हैं, जिससे आप क्या कर पाएंगे, उन अपने जो आंसर्स हैं उनको क्रिएटिवली बना पाएंगे, ठीक है। अब यही चीज़ प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा अच्छे से सिखाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ कॉपीज़ दिखा रही हूँ जो कुछ सीनियर स्टूडेंट्स की हैं, ठीक है, जिससे आप क्या कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे कि कैसे आप क्रिएटिव और अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो मैं अभी कैमरा को बैक फ्लिप करूँगी और आपको आंसर्स दिखाऊंगी। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इंटरनल एग्ज़ाम की कॉपी दिखा रही हूँ जिसकी ड्यूरेशन आपको मिलती है 1 आवर, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आंसर आप कैसे क्रिएटिवली दे सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, कितना मतलब आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आंसर जो होते हैं वो थोड़े क्रिएटिव होने चाहिए, ठीक है। आप जितने ज़्यादा डायग्राम हो सकता है उसमें दीजिए, ठीक है, जिससे कि जो आपके आंसर्स हैं वो क्या बने, ज़्यादा क्रिएटिव बने और दिखने में अच्छे लगें, ठीक है, जिससे कि जो एग्ज़ामिनर हैं वो अपने आप चाहें कि वो क्या करें, आपको अच्छे मार्क्स दे सकें। जितने हो सकते हैं आप चार्ट दीजिए, ठीक है, उसमें ट्रीज दीजिए, ठीक है, और साथ साथ क्या कीजिए, यस, डायग्राम्स दीजिए और उसकी हेल्प से उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, जो भी डायग्राम आपको लगता है इम्पोर्टेंट है उनको दीजिए, क्योंकि 1 आवर आपके लिए 2 शॉर्ट आंसर अटेंड करने के लिए और एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा कम टाइम भी नहीं होता है, ठीक है। और सेम आप बहुत ज़्यादा कॉपी भरने पे बिलीव मत कीजिए। सो यहाँ पर नेक्स्ट कॉपी मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें 20 में से 17 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड रिक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया है इनेट एंड रिक्वायर्ड इम्यूनिटी बेसिकली होते क्या हैं। देन इन्होंने कैसे किया एक्सप्लेन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होते हैं, एंड देन उनका क्या बता दिया, यस, डिफरेंस बता दिया, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के, ठीक है। तो ऐसे आंसर आपका क्या रहा, पॉइंटफुल भी रहा और आपको ऐसा भी नहीं हुआ कि कुछ भी आपने अननेसेसरीली इस आंसर में लिखा है, ठीक है। देन आप देख रहे हैं यहाँ 5 में से मैंने कितने मार्क्स दिए हैं, यस, 4.5 मार्क्स यहाँ पर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप, तो पहले उन्होंने बताया होस्ट क्या होता है, देन पैरासाइट क्या होता है, एंड देन क्या किया है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप को, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अपने आंसर्स को, और जो भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। ये देखिए, अगर कभी कभी टाइम होता है मेरे पास दूसरा कलर का कोई पेन नहीं है तो आप उस कलर के पेन से हाईलाइट कीजिए, बट हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे यहाँ पे किया गया है, ठीक है। चार्ट बनाइए क्योंकि यहाँ पे कॉपी की कमी थी, ठीक है, तो इस लड़की ने यहाँ पे चार्ट बनाया। मार्जिन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मार्जिन दीजिए, हालांकि थोड़ा सा मार्जिन आपको इस साइड भी देना होता है, बट यस, डोंट नो वाई, बट यहाँ पर मार्जिन नहीं है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। शायद इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि आप दूसरी कॉपी नहीं ले सकते, आपको उसी कॉपी में अपने आंसर को लिमिट रखना होता है और फिर आपके पास थोड़ी लिमिट कम रह जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 8 मार्क्स दिए हैं क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि ये जो आपने सेल्स बताई हैं इसमें आपको डायग्राम्स भी ऐड करनी चाहिए थे, बट यस, क्योंकि टाइम लिमिटेशंस होती है एंड कॉपी भी और नहीं दी जाती एग्ज़ाम में, ओनली 1 कॉपी ही अलाउड होती है, ठीक। दिखा रही हूँ जिसमें 19 मार्क्स में दिए गए हैं 20 में से, ठीक है। 1 आवर की ड्यूरेशन थी इसमें भी। ये आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कॉपी है और इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पूछा गया है, तो इन्होंने पहले बताया डीएनए क्या है, किसने डिस्कवर किया था। देन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो दिया था वॉटसन ने क्रिक, उसको एक्सप्लेन किया है, तो उसके मॉडल के बारे में थोड़ा बताया गया है यहाँ पे, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर दिया है, तो मेरे को लगा ये कंप्लीट पैकेज ऑफ आंसर था, मतलब कंप्लीट आंसर था जो मैं चाहती थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 में से 5 मार्क्स यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यस, एंजाइम्स, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 एंजाइम्स दिए हैं, तो मैंने, और सही एक्सप्लेनेशन था, हाईलाइटिंग की गई है,
ठीक है, आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या किया है, हाईलाइट किया गया है, डायग्राम्स भी दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे 5 मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, अगर बच्चे अच्छा आंसर लिखते हैं तो 5 मार्क्स मतलब फुल मार्क्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, टाइम ड्यूरेशन कम होता है और ये एक रियल में मेरे को खुद लगता है काफ़ी लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपली इन्होंने बताया है सबसे पहले होलो एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बताया है। देन इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन डायग्रामेटिकली समझाने की भी कोशिश की है। इस तरीके से आप अगर आंसर लिखें, ठीक है, डायग्रामेटिकली अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो क्या होता है ना कि आपके जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे आप गेन कर सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।